प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से हिजाब और बुरखे को लेकर बड़ी वावेली मची हुई है। ऐसे में बीजेपी के मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख का यूट्यूब चैनल को दिया गया एक इंटरव्यू भी चर्चा में है, जिसमें श्री अरफात ने कहा है कि हिजाब के मामले में कर्नाटका की स्टूडेंट मुस्कान ने जय श्री राम के नारे के खिलाफ अल्लाह अकबर का नारा लगाकर गलत किया। इस सिलसिले में हमने मुंबई की शहर की जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर सईद खान साहब से बात की। सर, कुछ दिनों से हिजाब का मसला, जो कर्नाटका में जो हिजाब का मसला हुआ था, काफ़ी गरमाया हुआ है और उसको लेके कल एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर हाजी अरफात शेख ने अपना एक इंटरव्यू जारी किया था। इंटरव्यू में हाजी अरफात शेख ने ये बताया कि जो बच्ची नारे लगा रही है, मुस्कान जो बच्ची है अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, उसे वो नारे नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वो हाजी अरफात शेख जो कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका वो वीडियो मैंने भी देखा, जो इंटरव्यू है। और बहुत अफसोस हुआ कि हाजी अरफात शेख जिनका नाम है, जो मुसलमान होने के नाते आज बीजेपी में पद पाए हुए हैं, और वो ख़ुद को उस इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि मैं भी मुसलमान हूँ। तो मुझे अफसोस होता है कि एक मुसलमान इस तरह की बात कैसे कह सकता है। बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयान है अरफात शेख साहब का। उस बच्ची, अगर वो आप जो वीडियो वायरल हुई है मुस्कान की, अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें आप पाएंगे कि बच्ची स्कूटर पार्क करती है, पार्क करके जब कॉलेज की गेट की तरफ बढ़ रही है तो कम से कम 70-80 लड़के भगवा मफलर डाले हुए उसको हरेस कर रहे हैं, उसको हैकल कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और उस बच्ची ने जब ये अपने साथ ये ज़्यादती देखी और ये जुल्म देखा तो उस बच्ची को भी अपना अल्लाह याद आया। वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो राम जी की तारीफ़ कर रहे थे। इस बच्ची ने अपने अल्लाह को याद किया और बताया कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत अजीम है। और उस नारे की वजह से उस बच्ची में ताकत और तवानाई आई, उसे और हौसला मिला। और अगर आप गौर करें तो ये भी एक तरह से मॉब लिंचिंग ही थी। अगर वक्त पर आकर वो प्रिंसिपल और वो प्रोफेसर उस कॉलेज के अगर उस बच्ची को उन भेड़ियों से नहीं बचाते तो खुदा न खास्ता हो सकता था कि वो लोग जो है उस बच्ची के ऊपर हाथ डाल देते, उसका बुर्का ज़बरदस्ती उतार देते। क्योंकि हाजी अरफात जो है ना, उन्होंने शायद पूरा वाक़या ना देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है। हुआ यूँ कि इससे पहले भी इस मुस्कान ने जिस दिन एहतजाज किया, उससे पहले भी वहाँ की लड़कियों को कॉलेज के गेट पर रोककर ये भगवादारी, जो बाहर के हैं, उस कॉलेज के भी नहीं हैं, उन लोगों ने गेट पर उन बच्चियों को रोककर कहा कि अपना हिजाब और बुर्का उतारो तब अंदर जाने देंगे। उन बच्चियों ने भी एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, वो क्लिप भी वायरल हुई। लेकिन मुस्कान वाला मामला जिस तरह से वायरल हुआ और जिस तरह से उसको जो है माइलेज मिला, वो उन बच्चियों के एहतजाज को नहीं मिला। तो इस बच्ची के साथ भी यही हुआ कि ये बच्ची जब कॉलेज के गेट पर आई तो उसके स्कूटर को रोका गया और उससे ये कहा गया कि अपना बुर्का उतारो, हिजाब उतारो तब कॉलेज में जाने देंगे। मैं हाजी अरफात शेख साहब को और जितने भी आपके नाजरीन हैं खबर एक्सप्रेस के, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्कान जिस कॉलेज में पढ़ती है, उस कॉलेज के मैनेजमेंट को, उसके इंतज़ामिया को बुर्के पर कोई एतराज़ नहीं है। ना वहाँ पर बुर्के पर और ना ही हिजाब पर वहाँ पर बैन है। वो बच्चियों को बुर्के के साथ कॉलेज में आने देते हैं। बच्चियाँ क्लासरूम में जाके अपना बुर्का और हिजाब उतार देती हैं, क्योंकि अगर कॉलेज और स्कूल में अगर यूनिफॉर्म है तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन ये लड़के ज़बरदस्ती गेट पर ही मुस्कान को बुर्का और हिजाब उतारने बोल रहे थे, जो कि संविधान के ख़िलाफ़ है, एक भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है। तो हाजी अरफात शेख साहब अपना जो वो है मालूमात है, वो उसको अपग्रेड करें, वो मालूम करें कि उस बच्ची के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अगर उस वक्त वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स ने आके उस बच्ची को नहीं बचाया होता तो ये बाहर के उस बच्ची मुस्कान ने कहा कि 10 उस मॉब में से 10% उसके कॉलेज के लड़के थे, बाकी 90% बाहर से आए थे। तो कहने का मतलब ये कि ये एक प्री प्लान
साजिश के तहत हुआ है। सभी जानते हैं कि 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पे यूपी में भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को ये इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। और ये इलेक्शन से कबल जो है एक जहर फैलाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम में डिवीज़न पैदा करके ये जो है यूपी में अपनी जीत को यकीनी बनाने की एक साजिश है। सर, अपने इंटरव्यू में हाजी अरफात शेख ने यह भी कहा है कि जो बच्ची मुस्कान जो है अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, उसे नारे नहीं लगाना चाहिए था, उसे सब्र करना चाहिए था और अपने देश के प्रति उसे प्यार व्यक्त करना चाहिए था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हाजी अरफात शेख हैं और दूसरे जो लोग, मैं किसी से पर्सनल वो नहीं करना चाहता, लेकिन ये देखिए कि ये अब मुसलमानों को देश प्रेम का ज्ञान दे रहे हैं। 3 तलाक का मसला, गोश्त खाने पे पाबंदी का मसला, मॉब लिंचिंग का मसला, धर्म संसद में खुलेआम 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देने का मसला, दिल्ली में जो जंतर मंतर पे राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, ये मसला। हम मुसलमानों ने तो अब तक सब्र ही किया है ना। सब्र के किया अलावा हम यहाँ के कानून व्यवस्था में यकीन रखते हैं। हमें पता है कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए देश में जहर फैला रहे हैं, नफ़रत का जहर फैला रहे हैं। और हमें पता है कि अगर हमने मुसलमानों ने भी तैश में आके इसका जवाब दिया तो खाना जंगी हो जाएगी और हमारा जो प्यारा देश जो बर्बाद हो गया है वो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। मैं हाजी अरफात शेख साहब से बहुत खुले अंदाज में ये पूछना चाहता हूँ कि इन मौके पे वो कहाँ थे जब मॉब लिंचिंग की गई, जब हमारे खाने पे पाबंदी लगाई गई, जब मॉब लिंचिंग की गई, जब बड़े के गोश्त के नाम पे लोगों को काटा गया, जब जंतर मंतर पर ये नारा लगाया गया कि मुल्ला काटे जाएंगे। अभी धर्म संसद में जब वो नरसिम्हानंद ने और वो जितेंद्र त्यागी मलून, अल्लाह गारत करे, वो वसीम रिजवी ने जब खुलेआम कहा कि मुसलमानों को काट देना चाहिए, तो हाजी अरफात अगर अपने आप को मुसलमान कहते तो उस वक्त उन्होंने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि अगर वो मुसलमानों के पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनके सियासी आका नाराज़ हो जाएंगे, और अगर उनके सियासी आका नाराज़ हो गए तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में उनकी लाल बत्ती उनको नहीं मिलेगी। सर, हाजी अरफात ने एक बात और कही थी अपने इंटरव्यू में कि अगर जैसे लोगों को एतराज़ है हिजाब से, जिन स्कूलों को एतराज़ है, तो लोगों को उन स्कूल में अपने बच्चों को तालीम के लिए नहीं भेजना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हाजी अरफात शेख जो है, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन बतौर मुसलमान जो है मैं बहुत अफसोस होता है। आज जो है आप और हम बॉम्बे में हैं, कितनी ही कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कितनी मिशनरी स्कूल्स हैं जहाँ पे मुस्लिम बच्चियाँ जा रही हैं, और वहाँ पर पेरेंट्स ने जब वहाँ के इंतज़ाम, और आज की बात नहीं है, मैं कई साल पहले से किससे बता रहा हूँ, कम से कम 30-40 साल से, 5वीं के बाद से इवन कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल्स में भी बच्चियों को 5वीं के बाद में शलवार पहनने की इजाज़त है और दुपट्टा रखने की इजाज़त है। भले ही सर पे वो बतौर हिजाब ना रखते हों, लेकिन उनको, मुस्लिम बच्चियों को ये इजाज़त है कि वो दुपट्टे को ऐसा घड़ी करके अपने कंधे पर डाल सकते हैं। तो ये किस दुनिया में रह रहे हैं? महाराष्ट्र में उन्होंने एक चीज़ और कही कि मराठी स्कूल है, हिंदी स्कूल है, गुजराती स्कूल है। तो हाजी अरफात शेख साहब जाके स्कूलों का दौरा कीजिए। स्कर्ट और शॉर्ट जो कपड़े हैं, यानी यूनिफॉर्म जो है, वो सिर्फ कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल्स में ही है। बाकी 90% मराठी स्कूल्स, गुजराती स्कूल्स, हिंदी स्कूल्स, और चाहे कन्नड़, जितनी भी हिंदुस्तानी ज़ुबान की जितनी भी, उर्दू मीडियम में तो है ही, इन स्कूलों में भी जाके देखिए, मराठी मीडियम के स्कूलों में जाके देखिए कि बच्चियां शलवार कमीज़ में आती हैं और दुपट्टा भी उनके गले में रहता है। तो आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। आप इसी कॉलेज का एक बार फिर मैं कहूँगा कि मुस्कान जिस कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ के मैनेजमेंट को बुरके पर और हिजाब पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ बाहर वालों को है, संघ परिवार के लोगों को है। और आज आप बॉम्बे की, मैं 72 मेरे रिश्ते की बच्चियाँ जाती हैं हमारे मोहल्ले
हल्के की बच्चियां जाती हैं तो 5वीं के बाद जो है स्कूल अलाउ करती है कि आप अपनी मुस्लिम बच्चियों को कि वो आप शलवार पहने और दुपट्टा रखें। और उन्होंने प्रेयर की बात की कि जो इंग्लिश मीडियम या जो कॉन्वेंट स्कूल है या चर्च से रिलेटेड स्कूल है उनमें जो है प्रेयर होती है और मराठी स्कूल में प्रार्थना होती है। तो भाई साहब, मेरे बच्चे भरडानिया स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ प्रेयर भी होती थी, भजन भी होता था और कुरानी आयत भी पढ़ी जाती थी, सूरा भी पढ़ा जाता था। और कंपलसरी नहीं होता था कि आप प्रेयर में हिस्सा लें, सिर्फ खड़े रहें खामोशी से। तो यही हाल क्रिश्चियन स्कूल्स का भी है। जब वहाँ प्रेयर की जाती है तो मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ जो है उनके साथ में दोहराते नहीं हैं, ना उनकी तरह वो क्रॉस बनाते हैं। मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ सिर्फ खड़े रहते हैं। इसी तरह मराठी स्कूल में अगर प्रार्थना हो रही है तो मुस्लिम बच्चे सिर्फ ताज़ीमन, क्योंकि हर मज़हब की ताज़ीम करना हमें सिखाया गया है। लेकिन ये जो है कि आप ऐसी स्कूलों में डालो ही मत। तो ये कॉस्मोपॉलिटन इंडिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में मिल के रहते हैं। और मैं आपके खबर एक्सप्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा मलिक फरीदी साहब कि हया जो है ना, हया शर्म, वो औरत की गुट्ठी में है, वो उसका जेवर भी कहलाता है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने एक औरत की गुट्ठी में, उसके मिट्टी में जो है ना शर्म व हया, लज्जा जिसे कहते हैं, वो गूंद कर उसमें मिला दिए हैं। आज आप देखें कि हमारी क्रिश्चियन जो नन होती हैं, जो सिस्टर होती हैं, राहबाएँ जिन्हें कहते हैं, जो वो जब चर्च में होती हैं तो वो पूरा अपना सर ढकी हुई होती हैं। आप हमारी हिंदू बहनों को देखें, सर पे पूरा घूंघट लिए हुए होते हैं। आज भी हमारी हिंदू बहनें जो अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने बेपर्दा नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो पूरा लंबा घूंघट लेकर आएंगे। और सिख, हमारी जो सिख बहनें हैं, माँ बहनें हैं, उनको आप देखें कि किस तरह से वो पूरा सर पे दुपट्टा लेके चलती हैं। सर भी ढका हुआ होता है, तन भी ढका हुआ होता है। यहाँ तक कि मैंने जो उनका जो फेस्टिवल होता है पंजाब में, लोनी वगैरह, जब हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है, तो मैंने कई वीडियो क्लिप्स देखी है जिनमें वो औरतें जो है आग के अतरफ ताली बजाते हुए नाच रही हैं, लेकिन उनके सर पे से और कांधे पे से दुपट्टा नहीं गिरता। वो इस तरह से बड़ा दुपट्टा होता है, गिरता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर एक औरत अपने फितरी तकाजे को अगर पूरा कर रही है, अगर वो अल्लाह ताला ने उसकी जो गुट्ठी में डाला है जो शर्मो है, आप देखें कि अगर कोई गलत आदमी जो है हमारी किसी माँ बहन पे गलत नज़र डालता है तो वो जल्दी से अपना दुपट्टा या साड़ी का पल्लू ठीक कर लेती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये मुझे सही अच्छी निगाह से नहीं दिख रहा। तो अगर यही जो है मुस्लिम बच्चियाँ गंदी निगाहों से अपने आप को बचाने के लिए, और जो भेड़िए खुलेआम घूमते हैं उनसे अपने आप को महफूज रखने के लिए अगर ये बुर्का ओढ़ती हैं या हिजाब करती हैं, तो इसमें हाजी अरफात शेख साहब को या बीजेपी वालों को या संघ परिवार वालों को क्या तकलीफ़ है?